हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के स्केलेटन वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। कंकाल तंत्र की बात करेंगे, कंकाल की बात करेंगे। अकशेरुकी जंतुओं में, इनवर्टिब्रेट्स में और वर्टिब्रेट्स में कंकाल का जो सिस्टम है, तरीका है, अलग अलग होता है और उनमें अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इनका जो ढांचागत कठोर संरचना इनमें पाई जाती है, यानी कि एक कठोर संरचना का मतलब ये हुआ कि इनमें कहीं ना कहीं कुछ अलग प्रकार की संरचनाओं के साथ इनका जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो बना होता है, बजाय बोन्स के। बोन्स इसमें नहीं पाई जाती हैं, जो शरीर को दृढ़ता, मजबूती, सहारा और एक शेप, एक पर्टिकुलर शेप और कोमल अंगों की सुरक्षा, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो प्रोटेक्शन है उसकी भी बात होती है। पेशियों से जुड़ाव जो होता है, इनका कनेक्शन जो पेशियों से है, मसल से जो जुड़ाव है, गति उत्तोलक आदि का कार्य करते हैं। गति उत्तोलक का मतलब गति करने के लिए उनमें एक प्रकार का सिस्टम डेवलप होना, है ना। खड़े होने के लिए, चलने के लिए एक व्यवस्था है और उसे अपन कंकाल कहते हैं। कंकाल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ज़्यादातर कंकाल की बात करें तो अपन 2 टाइप्स की बात करते हैं। एक तो एक्सोस्केलेटन, जिसको अपन बाह्य कंकाल कहते हैं हिंदी में, और दूसरा है अंतः कंकाल, इंटरनल स्केलेटन। तो बाह्य और अंतः कंकाल। तो तीसरे प्रकार का कंकाल हालांकि द्रव स्थैतिक कंकाल भी माना गया है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन माना गया है। कुछ जंतुओं में होता है, इनवर्टिब्रेट्स की जंतुओं में होता है, जो कि द्रव जो उनमें होता है, सीलोमिक जो फ्लूइड होता है उसके माध्यम से वो गमन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अपन बात करेंगे तो अपन ज़्यादातर इसको अंतः कंकाल की अपन बात कर सकते हैं। तो साइकन्स में स्केलेटन जो होता है वो स्पिक्यूल्स के रूप में होता है साइकन्स में, और वो एंडोस्केलेटन के अंदर गिना जाता है। पोरिफेरा संघ के जंतु साइकन में मीसेनकाइम भाग में कंटिकाएं या स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं। तो पोरिफेरा संघ के जो जंतु हैं और उनमें साइकन की बात अपन अधिकांशतः करते हैं, तो इनमें मीसेनकाइमल भाग में जो कंटिकाएं हैं या स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। संघ पोरिफेरा का अंतः कंकाल इसके वर्गीकरण का मुख्य बेस भी है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि निश्चित रूप से इनके कुछ बेस होते हैं, क्लासिफिकेशन के आधार बांटे गए हैं, और उस आधार के कारण जो है अलग अलग फाइलम को इनमें बांटा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्गीकरण का जो आधार है पोरिफेरा का, वो अंतः कंकाल होता है। तो इसी आधार पर इसको 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। तो 3 भागों की जहाँ अपन चर्चा करेंगे, उनमें सबसे पहला जो भाग आता है वो कैलकेरिया का है। कैलकेरिया इसमें शामिल होता है। इसमें CaCO3 की बनी कंटिकाएं होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कंटिकाएं होती हैं, और ये कंटिकाएं एक्टोडर्म और मीजोडर्म के मध्य मीसेनकाइम में धसी रहती हैं। मीसेनकाइम में ये एम्बेडेड रहती हैं, जिन्हें स्क्लेरोब्लास्ट सेल भी कहा जाता है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल का नाम इसमें दिया गया है। दूसरे नंबर पे आता है हेक्सेक्टिनेलिडा। इसकी बात करें तो इसमें SiO2 की बनी कंटिकाएं होती हैं, सिलिका की बनी हुई कंटिकाएं होती हैं। तीसरा है डेमोस्पंजिया,
इसमें सिलिका व स्पॉन्जिन फाइबर की बनी हुई कंटिकाएं होती हैं। स्पॉन्जिन फाइबर्स भी इसमें है और सिलिका की बनी स्पिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, और ये भी मीसेनकाइम में धसी रहती हैं और कुछ सेल्स बाहर की तरफ भी निकली रहती हैं। बाहर की तरफ जो है हमें नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं, और बॉडी के बाहर ये विभिन्न कार्यों को करने में संपन्न होती हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करें तो इसकी उपरोक्त सभी कंटिकाएं जो होती हैं वो कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होती हैं और साफ होती हैं। इनकी आकार और आकृति के आधार पर इनको भी अपन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनकी जो शेप है और जो साइज़ है उस बेस पे इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स। ये सुई के समान लंबी किरणनुमा संरचना होती हैं जिनका केवल एक अक्ष होता है। एक अक्ष का मतलब ये होता है कि इनमें केवल सिंगल एक्सिस होगा इनमें। उस सिंगल एक्सिस के कारण ही ये मोनोएक्सोन स्पिक्यूल्स, यहाँ अपन इसको कहेंगे। मोनो का मतलब यहाँ पे सिंगल से है। ये वर्ड जो मोनो दिया हुआ है, मोनो माने मोनो है, डाई है, ट्राई है, अपन इस तरह से अपन कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो इंग्लिश वर्ड है मोनो, उनमें एक केवल अक्ष होता है। इनमें छोटी तथा बड़ी दोनों कंटिकाएं प्रेजेंट होती हैं, और जिनमें से बड़ी जो होती है वो थोड़ा आकार इसका भाले का होता है, जो कि साइकोन के शीर्ष छिद्र के चारों तरफ एक चक्र में व्यवस्थित होती है। छोटी कंटिकाएं त्वचा से बाहर निकली हुई नौका के आकार की होती हैं। नौका के आकार की यहाँ पर ये पाई जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोनोएक्सोन में सिंगल अक्ष होता है। दूसरी बात करें अपन तो ट्राईएक्सोन्स, ट्राईरेमस भी कह सकते हैं, ट्राईरेमस कह सकते हैं स्पिक्यूल्स में। तो इनमें 3 अक्ष या किरणें निकलती हैं जो कि फ्लैजिलेटेड कैनाल के सहारे पाई जाती हैं। फ्लैजिलेटेड कैनाल इसमें पाई जाती हैं। टेट्रारेमस की बात करें तो 4 किरणें वाली ये कंटिकाएं मध्य गुहा में मिलती हैं। कार्बनिक पदार्थों का आवरण इन कंटिकाओं पर मिलता है, जो कि क्रिस्टलीय कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। मैग्नीशियम और SO3 और H2O भी इनको बनाने में यूज होते हैं। तो ये सब जो है टेट्रारेमस के प्रकार भी जाने गए हैं। तो हम अंतिम ये बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पिक्यूल्स कैसे होगा, इनके स्पिक्यूल्स का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। इनके निर्माण स्क्लेरोब्लास्ट या कंटिका सेल के स्रावण के द्वारा होता है। सीक्रेशन ऑफ द स्पेशल सेल होती हैं ये स्क्लेरोब्लास्ट। स्पिक्यूल्स कंटिका जो होती है उनके सेल्स के स्रावण द्वारा होता है, जो कि मीसेनकाइम में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ये सेल्स कहाँ ट्रांसफ़र होती हैं? मीसेनकाइम में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और एक किरणीय कंटिका का निर्माण एक किरणीय कोरक से उत्पन्न 2 कंटिका सेल द्वारा होता है। एक किरणीय कोरक से उत्पन्न 2 कंटिका सेल द्वारा इनका निर्माण होता है। शुरू में जीव द्रव्य में प्रेजेंट जो कार्बनिक पदार्थ हैं कंटिका के ऊपर एक पतले अक्षीय सूत्र के रूप में होते हैं। एक एक्सियल जो थ्रेड होता है, सूत्र होता है, उसके रूप में होते हैं, और धीरे धीरे इस सूत्र के चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करके उसके ऊपर परत चढ़ती जाती है। एक लेयर यहाँ पर एक चढ़ती जाती है, और इस प्रकार एक कंटिका के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है और इस लंबाई में वृद्धि करके एक पूरी कंटिका का रूप धारण कर लेती है। यदि 2 कंटिका का रूप धारण करना है तो कंटिका कोरक 2 भागों में विभाजित हो जाती है।
इसी प्रकार त्रिय और टेट्राकेंटिकाओं का निर्माण भी होता चला जाता है। इस प्रकार से ये एक प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। थैंक यू।